नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। अब उससे पहले इस वक्त की 4 बड़ी खबर पर आज नजर डाल लेते हैं जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था की स्थिति पर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और अपराधी पर ही सरकार चलाने का आरोप लगाया है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, सीएम नीतीश कुमार एक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में नेताओं की जुबानी जंग के साथ ही पोस्टर के जरिए भी जंग लड़ा जा रहा है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी कर वार पलटवार का दौर जारी है। खबर झारखंड से भी रहेगी, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है झारखंड और राष्ट्रपति के 2 दिन के दौरे की शुरुआत बाबा नगरी देवघर से हो रही है। यहां वो सबसे पहले देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो ये 4 बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है। स्कूल में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए जाने के आरोप में युवक ने हेडमास्टर की जमकर पिटाई कर दी। मामला जिले के कुटुंबा प्रखंड के पोला मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है। सूचना पाकर के बीईओ स्कूल पहुंचे और छात्र छात्राओं से बातचीत की। छात्रों ने यह बताया कि हेडमास्टर कलावा पहनने और टीका लगाकर स्कूल आने से मना करते हैं। वहीं हेडमास्टर ने इन आरोपों को गलत बताया है। में थे तो एक लड़का वो कलावा बांध करके आया था, तो सर बोले कि सर ये सब बांध के स्कूल में नहीं आना, ये सब खोल के आना। कौन सर बोला? यही सर बोले थे। और वो काढ़ा भी पहना था, जब काढ़ा के लिए बोले थे, काढ़ा खुलवाए थे और आप बोले थे कि कलावा ये सब बांध के नहीं आना। यह कह करके कि तुम टोपी पहन के क्यों आया है और मारना शुरू किया और हमको पटक दिए। मेरा इधर सर फूट गया, मेरा होंठ कट गया, मेरा इधर फूट गया है, बस यही बात है। और ऊपर से झूठा इल्जाम कि टीका के लिए मना करते हैं, तो ये बंधन जो रहता है उसको काटने के लिए कहते हैं। झूठा झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, एक बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया है। अब क्या बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर हेडमास्टर को निलंबित किया गया है या फिर उन पर कोई विभागीय कार्रवाई की गई है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी जो बीईओ शिशिर कुमार रंजन पहुंचे थे घटना के बाद विद्यालय पहुंचे, उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि फिलहाल विभाग ने इस मामले में हस्तक्षेप शुरू कर दिया है और वरीय अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी संजय, जो पिटाई करने वाले युवक हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि वो लोग कौन थे, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आसपास के गांव के ही युवक थे जो इस बात को लेकर क्षुब्ध थे कि विद्यालय में जो सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके खिलाफ थे ये युवक। अब हेडमास्टर पर लगाए गए आरोपों को कैसे इसका जांच किस तरीके से किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? जी, छात्रों ने भी खुलकर बताया है कि हेडमास्टर इसरार अंसारी जो हैं, ये कोई कल का ही मामला नहीं है, ये पहले से चला आ रहा मामला है। हेडमास्टर हमेशा दबाव छात्रों पर डालते रहे हैं कि कलावा पहनकर नहीं आना है और टीका लगाकर नहीं आना है, और ये हवाला देते हुए कि स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसको मेंटेन करने की ये दबिश मतलब उनके तरफ से दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, आप नजर बना के रखिए संजय, तमाम अपडेट आपसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बिहार में अपराध के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। हाजीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात करना, यहां तो क्राइम की डिसऑर्डर हो गया है और अपराधी ही बिहार को चला रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप यह भी लगाया है कि राज्य में एक हफ्ते में 100 से ज्यादा हत्या की वारदात हुई है। लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया? अपराधी बिहार सरकार चला रही है, अपराधी विजय और सम्राट हो रखे हैं। एक हफ्ता हुआ नहीं कि 100 से ज्यादा हत्या हो गई। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, भ्रष्टाचार
हो गया 80,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट में। इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन जो है आपका। और तेजस्वी यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने देखिए अब पलटवार कर दिया है और राजतंत्र वाली मानसिकता से बाहर आने की नसीहत दी है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। तंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है ये देखो। देखिए ये चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार में पोस्टर वार भी जारी है। बीजेपी में सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए विपक्ष की ओर से पटना में पोस्टरबाजी की गई है, जिसमें सरकार से भ्रष्टाचार और घोटाले पर जवाब मांगा गया। तो दूसरी ओर एनडीए की ओर से लगाए गए पोस्टर में बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने की अपील की गई। बिहार में पोस्टर वार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनडीए जो है वो अपने कामों के आधार पर यहाँ पे देख सकते हैं कि आईकर गोलंबर पे ये पोस्टर लगाया गया है। दो पोस्टर है, एक एनडीए की तरफ से लगाया गया है और एक विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। एक पोस्टर में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के बिहार वासियों का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में विकास की तेज हुई रफ्तार, फिर से एक बार एनडीए सरकार। दूसरी तरफ जो है ये पोस्टर लगाया गया है विपक्ष की तरफ से। देखिए पूरे पटना में ये पोस्टर लगाया गया है, आयकर गोलंबर पे ये पोस्टर है और इसमें जो सीएजी का खुलासा हुआ है, बिहार का महाघोटाला 71,000 करोड़ का जो गड़बड़ी है सीएजी की रिपोर्ट में, उसे यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें कृषि विभाग है, जिसका जो ये विभाग जो है वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा संभाल रहे हैं। पंचायती राज विभाग है, शिक्षा विभाग है, शहरी विकास विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग है। तो इन तमाम जो विभाग हैं, इन विभागों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसकी राशि भी यहाँ बताई गई है और इस गड़बड़ी के हवाले जो है जो खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ कि 71,000 करोड़ की गड़बड़ी हुई है, उसे यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं कि इस पोस्टर के जरिए विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है बिहार सरकार पे, एनडीए सरकार पे। और ये पोस्टर जो है वो पटना के सभी चौक चौराहों पे लगाई गई है और इस पोस्टर में देख सकते हैं कि सीधे तौर पे उन विभागों की मंत्रियों की तस्वीर भी लगाई गई है। 10 मंत्री जो हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बिहार सरकार में जो गड़बड़ियां जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में जो आई है विभिन्न विभागों के तरफ से, उसको यहाँ पे दिखा करके एनडीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो है वो ये है कि बिहार में एनडीए सरकार जो है वो तेज रफ्तार से काम कर रही है और एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, वो बिहार वासियों से एनडीए सरकार को मौका देने की अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर शेखपुरा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग होमगार्ड और सिपाही की नौकरी दिलाए जाने के नाम पर कई महिलाओं से ठगी की गई है। गिरोह का जो सरगना है वो बरबीघा प्रखंड के भद्रथी गांव का पंकज सिंह बताया जा रहा है, जिस पर महिलाओं से 1 से 2 लाख रुपए ठगी करने का आरोप है। कई महिलाओं की ज्वाइनिंग करा दी गई और उनसे काम भी कराया गया, लेकिन जब उन्हें वेतन नहीं मिला तो उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। पैसा दीजिए, नौकरी देंगे। कौन नौकरी? सचिव बनाएंगे। हाँ। पैसा लिया है, सब लड़की से लिया है, 2 महीना डिप्टी। कहाँ की है? पूरा कैमरा दिया, इसमें नहीं करवाए। क्या चीज करते थे? ये महिला कन्या उत्थान का है। उनके घर पर चलिए, होमगार्ड का वर्दी निकलेगा, दूसरा एगो एसआईएफ का वर्दी निकलेगा, एगो बिहार पुलिस का वर्दी निकलेगा। कितना का ठगी किया पूरा मिला के? 8 लाख 9 लाख का ठगी कर लिया है मेरे गांव से। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के आरा में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 13,000 से ज्यादा परीक्षार्थी ने भाग लिया है। परीक्षा खत्म होने के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए परीक्षार्थी जान जोखिम में डाल करके ट्रेन पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से परीक्षा स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई थी ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके। चलिए
पटना मेट्रो से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां पटना वासियों को मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नगर विकास विभाग की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार पटना में अब 15 अगस्त की जगह 23 अगस्त को मेट्रो की शुरुआत होने की संभावना है। ये थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मेट्रो जो है वो वैसे तो 15 अगस्त से शुरू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी आई है कि 23 अगस्त से पटना में 3 स्टेशन, 5 की जगह महज 3 स्टेशन पे जो है वो मेट्रो रफ्तार भरती नजर आएगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल जो है उस मेट्रो स्टेशन पे। देख सकते हैं कि सामने पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है और ये पटना मेट्रो है। बताते ये चले कि पहले चरण में 3 स्टेशनों पर मेट्रो का परिचालन होगा, जो ISBT 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन है। इसका प्रचालन जो है वो ISBT से मलाही पकड़ी तक होना था, जिसमें 0 माइल भूतनाथ खिमनीचक स्टेशन शामिल है। हालांकि अब केवल 3 स्टेशनों पर ही मेट्रो का परिचालन होगा। मेट्रो की शुरुआत 15 की नई जगह जो है वो 23 अगस्त से हो सकती है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले चरण में मेट्रो का संचालन ISBT 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन तक सीमित रहेगा। नगर आवास मंत्री जीवीएस मिश्रा ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार मेट्रो का ट्रायल और संचालन लगभग तैयार है और इससे 23 अगस्त से शुरू किया जा सकता है। पहले इसकी शुरुआत जो है वो 15 अगस्त जैसा हमने पहले बताया कि होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे डिले किया गया है। और बताते ये भी चले कि पहली जो ट्रायल है वो 6.2 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर में 2 चरणों में ये सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। बताते ये चले कि खिमनीचक स्टेशन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए शुरुआत में केवल 3 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा मिलेगी। अगले 1 महीने के अंदर जो है इसमें 3 और स्टेशन जोड़े जाएंगे। बताते ये भी चले कि दिल्ली से जो है वो सेफ्टी एक्सपर्ट जो है वो आएंगे और वो जब सेफ्टी चेक कर लेंगे तो ये 3 स्टेशन पर मेट्रो की सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। मेट्रो ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, जिसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको। और फिलहाल ओवरहेड वायरिंग का कार्य जो है वो चल रहा है। जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, दिल्ली से सेफ्टी एक्सपर्ट यहाँ आकर निरीक्षण करेंगे और फिर हरी झंडी मिलने के बाद ट्रायल रन जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो है डिपो में मेट्रो का ट्रायल रन जो है वो किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये ट्रेन मेट्रो जो है वो जब चलेगी, चूँकि इसका इंतजार लंबे समय से पटना वासियों को है। और जो जानकारी मिल रही है कि पटना मेट्रो के स्टेशन पर यात्रियों का जो है वो दिल्ली मेट्रो जैसी सुविधा जो है वो दी जाएगी। कई स्टेशनों पर वेंडिंग जोन और रेस्टोरेंट भी बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बेहतर मेट्रो सेवा जो है वो देने का जो कोशिश है वो नगर विकास की तरफ से किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक सफ़र जो है जिसका इंतजार पटना वासियों को है मेट्रो के जरिए करने का, वो जल्द ही पूरा होगा। और एक तस्वीर जो है वो सुखद तस्वीर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक जो है वो पूरे तौर पे बीत चुका है। स्टेशन जो है वो बन चुके हैं 3 स्टेशन। आगे जो स्टेशन बनते जाएंगे वैसे वैसे इन स्टेशनों को जोड़ा जाएगा और मेट्रो का सेवा जो है वो पटना वासियों को दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि थोड़ा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। 15 की जगह 23 से जो है वो मेट्रो सेवा जो है वो पटना में शुरू होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित मार्ट, न्यूज 18 पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के लिए झारखंड दौरे पर आ रही हैं और सबसे पहले आज देवघर में राष्ट्रपति एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और MBBS के छात्रों को राष्ट्रपति मेडल देंगी। देवघर के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति शाम को रांची पहुंचेंगी। यहां राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगी। रांची से कल सुबह राष्ट्रपति दुर्गापुर जाएंगी और वहां से हेलीकॉप्टर से धनबाद पहुंचेंगी। कल धनबाद में राष्ट्रपति IIT ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के देवघर, रांची और धनबाद में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तीनों जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति आज देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होगी और एम्स के ऑडिटोरियम को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। राष्ट्रपति के आगमन के कारण यहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति के आने को लेकर के जहां झारखंड वासियों में खुशी है, तो वहीं एम्स को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। और इसी बीच देखिए पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताए, जहां डाक पार्सल वैन से शराब बरामद हुआ है। वैन से 50 लाख की शराब बरामद की गई है।
4,296 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। शराब के साथ 3 तस्कर पकड़े भी गए हैं। पश्चिम बंगाल से लाई जा रही थी ये शराब की खेप गुलाब बाग के पास। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां शराब बरामद किया गया है। वैन से 50 लाख की शराब बरामद की गई है। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब तस्कर अलग अलग पैतरा अपना करके शराब की तस्करी करते हैं। हालांकि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी देखिए हाथ लगी है। डाक पार्सल वैन से शराब बरामद किया गया है। वैन से 50 लाख की शराब बरामद की गई है। 4,000 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद की गई है और इसके साथ ही 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। में एक वाहन को जो है चेक किया गया और उसमें बड़ी खेप जो है लगभग 399 के करीब जो है कार्टन है। शराब की गिनती इसमें कितनी लीटर है वो की जा रही है। अलग अलग ब्रांड की जो है ये शराब है। और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां नक्सलियों ने मंगलवार देर रात चकदरपुर रेल मंडल के किरुबुरु करमपदा रेल मार्ग पर बैनर लगा दिया, जिसके कारण रात भर इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। हालांकि बता दें आपको कि माल गाड़ियां आती जाती रही। आज सुबह आरपीएफ और जिला बल के जवानों ने जो वहां पे लगाया हुआ ट्रैक था उसे हटाया। ट्रैक की जांच की गई। उसके बाद इस रूट से ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया गया। फिर से परिचालन सामान्य हुआ। 8 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद सप्ताह मना रहे हैं और इस दौरान नक्सलियों ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में बड़े वारदात की धमकी दी है। इस दौरान रेलवे को भी अलर्ट किया गया है और इसके पहले भी चकधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों ने बैनर लगा करके रेल रूट को बाधित करने की कोशिश की है। शहीद सप्ताह को देखते हुए इस रूट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर लखीसराय से सामने आ रही है, जहां इंजीनियरिंग के 3 छात्र की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में यह मौत हुई है। लखीसराय जमुई सीमा की यह घटना बताई जा रही है। ऑटो से जमुई जा रहे थे ये छात्र, अज्ञात गाड़ी ने ठोकर मारी, जिसके बाद इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची और जांच कर रही है। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ लखीसराय में। इंजीनियरिंग के 3 छात्र की मौत हो गई। भीषण सड़क हादसे में ये मौत हुई है। लखीसराय जमुई सीमा की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह के डुमरी में से जुड़ने वाली सड़क NH 114A के एक जगह अचानक से सड़क देखिए धंस गई और सड़क के किनारे बड़ा गड्ढा बन गया। अचानक सड़क धंसने से लोग दहशत में आ गए। डीसी और एसपी ने NH 114A पर जहां सड़क धंसी वहां का जायजा लिया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि CCL को तत्काल मरम्मत के निर्देश भी दिए गए हैं और अभी जहां सड़क धंसी है वहां बैरिकेडिंग कर दिया गया है। सड़क की मरम्मत की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़क धंस गई है। लोगों को काफी ज्यादा आने जाने में परेशानी हो रही है, यात्रा करने में परेशानी हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर अब गुमला से है। गुमला में NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर शिव मंदिर को एक बार फिर से मालवाहक ट्रक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और NH के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वहां बुलाने की मांग की। वो ग्रामीण जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग अपनी मांग पर अड़ गए। बाद में काफी समझाने के बाद लोगों को वहां से हटाया गया। जाम थोड़ी देर के लिए की गई थी। हम लोगों ने ग्रामीणों से बात किया है, जामकर्ताओं से बात किया है और मांग रहा है NHI वालों से या उनके कार्यकारी एजेंसी से, और इनके बीच जो सहमति के लिए जो मध्यस्थता करनी थी हमने कोशिश किया है और उन पर सभी लोगों ने मान गए हैं और हम चाहेंगे कि इनके बीच का जो निर्णय हुआ है उस पर जल्दी से अमल हो जाए, ताकि हम लोग का क्षेत्र में विधि व्यवस्था कभी इस तरह का दोबारा देखने को नहीं मिले। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति देखिए बनी हुई है। जल जमाव वाले इलाके में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसा खतरा बढ़ गया है इन बीमारियों का। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन ने पहले से ही तैयारी अब शुरू कर रखी है। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में डेंगू और टाइफाइड का डर लोगों को सताने लगा है, लेकिन विभाग अलर्ट मोड में है।
स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन भी अलर्ट मोड में है। भागलपुर के सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में दवाई के साथ साथ बेड उपलब्ध किया गया है। साथ ही साथ 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात किया गया है। डेंगू को लेकर क्या तैयारी है अस्पताल प्रबंधन की आप लोगों की? जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है और निचले इलाकों में पानी बढ़ गया है, जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो जैसे जैसे पानी का स्तर गिरेगा, जल जमाव की समस्या रहेगी और उसमें जो डेंगू और मलेरिया के लार्वा है वो उत्पन्न होने की खतरा रहता है। तो इस डर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमें अभी ये आदेश दिया गया है कि आप आगे की तैयारी करके रखें और डेंगू वार्ड को एक अलग से बना करके रखें, जिससे अगर मरीजों की पुष्टि होती है तो उनको भर्ती किया जा सके और उनको जो भी सुविधा मिलनी है यहाँ। अभी तक मरीज की पुष्टि हुई है? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ सदर अस्पताल में तो अभी तक कोई मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। आप लोग अलर्ट हैं? जी, हम लोग अलर्ट हैं। चलिए बता दें कि भागलपुर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में डेंगू और मलेरिया का जो डर है लोगों को सता रहा है, लेकिन विभाग के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन भी अलर्ट मोड में है। पिछले साल भागलपुर में डेंगू से स्थिति भयावह हुई थी, लेकिन इस बार विभाग और प्रबंधन ने पूर्व से ही तैयारी कर रखी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।